हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है उसके टॉपिक है ब्लैक मैजिक के ऊपर कि आपके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक हुआ है, क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है, और अगर है तो किस तरीका के ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है और क्या असर है उसके, वो देखेंगे और किसने किया है। तो उसमें से 2 बार आपको चॉइस करना है। यहाँ पर 3 फ्रूट्स है। ये है ब्लू कलर के एप्पल, येलो कलर के एप्पल एंड ग्रीन कलर के एप्पल। और यहाँ पर है आपके ब्रेसलेट, पिरामिड एंड टॉर्टोइज। तो आपको 2 बार चॉइस करना है। पहले मैं टैरो रीडिंग करूंगी, जो एप्पल्स चॉइस करेंगे उनमें से, और फिर मैं जेमस्टोन्स रीडिंग करूंगी। तो यू हैव टू चूज ट्वाइस। और ये टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। चाहे आज से आप 2 साल 5 साल के बाद भी क्यों ना देख रहे होंगे, तो 5 साल के बाद ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है ये वीडियो। कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, आपके लिए है। और यहाँ पर पहले फ्रूट्स आप चॉइस कीजिए तीनों में से एक, और यहाँ पर जो है ब्रेसलेट, पिरामिड एंड ये जो है ये टॉर्टोइज है, इनमें से एक चॉइस कीजिए। तो ये इन तीनों में से एक चॉइस करना है और इन तीनों में से एक चॉइस करना है। तो आपके पास रहा 10 सेकेंड्स, आप 10 to 20 सेकेंड्स है, आप चॉइस कर लीजिए। 2 बार चॉइस करना है, ताकि ये एक बार फ्रूट्स की चॉइस करना, और यहाँ पर जो रो है जहाँ पर ब्रेसलेट, पिरामिड एंड टॉर्टोइज है, उसमें से एक बार चॉइस करना है। तो पहले टैरो होंगे, फिर जेमस्टोन्स की रीडिंग होगी। चलिए अब शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था। ग्रीन कलर के एप्पल, जिन्होंने ग्रीन कलर के एप्पल चॉइस किया हुआ है, उनकी रीडिंग से शुरू करेंगे। टैरो देखेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है कि नहीं, और है तो कब से हुआ है और किसने किया है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। द वर्ल्ड की कार्ड आ रही है, एंड कार्ड है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स की, एंड ये है आपके 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, माय गॉड, द चैरियट। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी हो, एंड कैंसर एंड वर्गो की एनर्जी आ रही है, कैंसर एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस तो मैंने बोल ही दिया है। कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। अनाउंसमेंट की कार्ड आ रही है, द बेल अनाउंसमेंट, एंड पीकॉक की कार्ड आ रही है, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यहाँ पर है ग्रेट पर्सनल सॉरो की कार्ड आ रही है, ग्रेट पर्सनल सॉरो, एंड यहाँ पर है रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स के मुताबिक जो आ रही है, जो मुझे दिख रहा है, तो उसके मुताबिक जाए तो आपके एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुई है उसके वजह मुझे लगता है कि आपके शादी ना हो, इस तरीका के कुछ है।
कि आप लोगों के शादी के ऊपर मेजरली किया गया है कि आपके किसी के साथ शादी ना हो और आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ना बने, इस तरीका के एक मोटो लेके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो ये जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर तो है ही, और किसने किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी कोई होंगे वो आपके सेम सिटी में नहीं रहते हैं, ना ही आपके कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स या कोई एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड इस तरीका के किसी ने किया है। फेयर वुमन, देखिए हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान है जो बहुत गोरी चिट्टे से लड़की हो या लड़का हो, आदमी हो या लेडी हो, गोरा है बहुत ज़्यादा, उनके ग्रे हेयर है या वाइट हेयर है, तो इस तरीके, या हेयर कलरिंग करके रखा है हेयर में, तो इस तरीका के किसी इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और इधर वो काफ़ी ज़्यादा वाइट विथ कॉम्प्लेक्शन, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन के होंगे, और उनके जो हेयर ग्रे या ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, या वाइट हेयर, या कलरिंग किया होगा उन्होंने ब्लॉन्ड जैसा, तो इस तरीका के हो सकते हैं। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ पर हैज लव, मनी एंड गोल्स। डेफिनेटली आपके लाइफ में लैकिंग तो रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके ब्लैक मैजिक होते हुए दिखा है कि वहाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है। तो जब असर ब्लैक मैजिक की होती है तो डेफिनेटली आपको तो फील होगा ही कि कुछ ना कुछ लैकिंग है। कार्ड आ रही है मंथ ऑफ अप्रैल, तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे इंडिकेशन लग रहा है कि कम से कम 2020 के मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो आपके लास्ट हुआ था आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, 2020 के मंथ ऑफ अप्रैल। और डेफिनेटली आपके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है ब्लैक मैजिक का, मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और ये जिन्होंने भी किया है वो एक फेयर लेडी या फेयर काफ़ी ज़्यादा गोरा इंसान है, मतलब उनके कॉम्प्लेक्शन ही काफ़ी ज़्यादा फेयर है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं या ग्रे हेयर हो सकते हैं, या उनके बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स आ सकते हैं, उनके शायद वाइट हेयर्स है, और उस इंसान के या कलरिंग हेयर्स है, इस तरीका के। 8 ऑफ रोजेस की कार्ड आ रही है, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ रोजेस। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आपके लव रिलेशनशिप सक्सेस ना हो, आपकी शादी किसी के साथ ना हो, इस तरीका के सिचुएशन के लिए आपके ऊपर ये किया गया है। आपके कोई भी रिलेशनशिप सक्सेस ना हो इस तरीके से। व्यूज़ ऑफ द ईगो, कोई ईगो इश्यूज था आपके उनके बीच में, तो वो ईगो इश्यूज में ईगो के चलते हुए आपके ये डैमेज करने की कोशिश किया गया है। कोई ना कोई ईगो इश्यूज थे तो उसके चलते हुए आपके ऊपर डैमेज करने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर ईगो इश्यूज का आ रही है। एंड 4th कार्ड आर्कएंजल रफाएल, तो यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल आपको साथ दे रही है, और द क्वीन ऑफ कीज। तो डेफिनेटली आपको जो है आपके काफ़ी ज़्यादा आप गुड लुकिंग हो, काफ़ी अच्छे इंसान भी हो, और काफ़ी आपके तारीफ़ें होती है, तो उसमें वो ईगो एंड जेलसी में किया गया है। डेथ एंड बर्थ, देखिए आपके प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके प्रेगनेंसी के ऊपर भी कुछ किया गया होगा। इट इज़ नॉट ओनली ऑन यू, बट आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर भी कुछ ना कुछ किया गया है। तो आप सावधानी परखिए, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी के ऊपर भी कुछ असर आ सकते हैं अगर आप शादीशुदा हो तो। बट अगर आप अनमैरिड हो तो आपके शादी के लिए, शादी ना हो, आपको कोई ना मिले, इस तरीका के लिए आपको किया गया है कि आपकी शादी किसी के साथ ना हो पाए, आपको कोई और ना मिले, इस तरीका की सिचुएशन के लिए आपको किया गया है। डोंट स्वेट फॉर स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है कि थैंक गॉड, आपके साथ आर्कएंजल रफाएल है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स को प्रेयर कीजिए, गिव इट टू गॉड। आप यूनिवर्स को प्रेयर कीजिए, आप यूनिवर्स के साथ मांगिए, तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। इवन दो आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी किया है, टोना टोटका किया है, जो भी किया है, लेकिन आपका अगर गॉड को प्रेयर करोगे तो उनके ऊपर छोड़ोगे तो वो ये चीज़ ऑलरेडी ठीक कर देंगे। और ये कार्ड तो आपको कह ही रहा है कि आपके साथ आर्कएंजल रफाएल है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं, हाँ है। और ये चीज़ किसी ने भी किया है वो आपके जाना पहचान वाले कोई है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई लवर्स हो सकती है, इस तरीका की ही कार्ड आ रही है कि या इधर तो आपके फ्रेंड होंगी या कोई लवर होंगे। और
डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर आ रही है, और ये ईगो एंड जेलसी की वजह से हुआ है। और क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि कोई रिकॉग्नाइजेशन या मेरिट या कुछ भी रिवॉर्ड मिला जो उनको भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे मिले, तो उस खुन्नस में हुआ है। हो सकता है आपके कोई कुलीग हो, एक्स कुलीग हो, इस तरीक़ा से भी कोई हो सकते हैं। या ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जिनको कोई और चाहता था, तो उसने खुन्नस में आपके ऊपर किया है ब्लैक मैजिक। और आपके सिर्फ उसके आपके हेल्थ के ऊपर भी किया गया है, ताकि आपके प्रेगनेंसी भी ना हो पाए अगर आपकी शादी हो जाते हैं। और उसके साथ आपके शादी के ऊपर भी किया गया है। तो अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके वाइफ को प्रेगनेंसी में दिक्कत होंगे, या आपके आपके हस्बैंड के साथ आपके वाइफ को होंगे, या अगर आप लड़की हो तो आपको खुद को प्रेगनेंसी में इश्यूज होंगे। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके ये ज़रूर रहेगी कि शादी में इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेगी, शादी होने से पहले बहुत इश्यूज रहेगी, चाहे आप किसी से भी शादी करो। तो ये ब्लैक मैजिक के असर है। तो मैं आपको बोलूँगी कि निगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो करिए, मेरे चैनल में है। उसके साथ आप चक्रा बैलेंसिंग के भी करिए, दोनों ही है। चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा बैलेंसिंग एंड नेगेटिव कॉर्ड कटिंग, दोनों सुबह शाम को करो। तो काफ़ी दिन तक, अगर 48 डेज 60 डेज तक करते रहोगे, तो ये जो ब्लैक मैजिक के असर है ये ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15 एंड नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। और आपके 1, 10, 19 एंड 28। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RATNGSMUFIOBERHC। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आपके आगे में चलेंगे और देखेंगे कि आपके ऊपर किसने कब कहाँ ब्लैक मैजिक किया है। जिन्होंने चॉइस किया था येलो एप्पल, ये जिन्होंने चॉइस किया है येलो एप्पल, उनके लिए देखेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर कब कहाँ हो, किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और असर है कि नहीं है, वो देखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है एंड 10 ऑफ शूट्स की कार्ड है, डेविल की कार्ड है एंड द एम्प्रेसेस की कार्ड है, सन एंड 8 ऑफ वैंड्स। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में एरीज हो। एरीज के एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज एंड लियो एंड सेजिटेरियस के एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो एंड सेजी एंड कैप्रिकॉन एंड वर्गो एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखते हैं किसने किया है, क्या मैटर में किया है, क्या सब्जेक्ट में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग, trumpet over travels and obstacles, go back to the basics,
You should accept valid criticism. A wish is guaranteed. A wish is granted. Someone trying to come between you and your friend, something you want. Okay. देखो मुझे जो लग रहा है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, लेकिन अब उसके असर नहीं है। जो भी हुए थे उसके असर मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो गया है। जो ब्लैक मैजिक के असर था वो मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो गया है। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ज़रूर हुए होंगे, लेकिन या टोना टोटका जिसने भी किया था किया है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। और ज़्यादातर मुझे ऐसे ही आभास आ रही है कि जैसे जिसके साथ कोई आपके फ्रेंड है या कोई आपके रिलेटिव्स है जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग में किया था, टोना टोटका किया है, ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, कुछ टोना टोटका किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, आपने उन्हें कुछ बोला, उनको बुरा लग गया और मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, तो उन्होंने किया था। और किस चीज़ों के ऊपर किए थे, ताकि आपके करियर में या रिलेशनशिप में कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाए। तो 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम की कार्ड आ रही है। हाँ, डेफिनेटली करियर और आपके रिलेशनशिप में कभी भी आपको कोई सक्सेस ना मिले, इसीलिए किया गया था ये ब्लैक मैजिक। एंड द विलो के कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आया है। 3 ऑफ फोर्सेस, द बर्ड्स ऑफ नेस्ट। तो मैं देख भी पा रही हूँ कि आपके उसके बाद वो ब्लैक मैजिक के बाद वो आपके लाइफ में भी काफ़ी असर आया है। और लास्ट कार्ड है द अकस्टिक्स फील्ड एंड द किंग ऑफ रोजेस। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली है आपको आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असर आई होगी। एंड द क्वीन ऑफ रोजेस वॉज बॉटम कार्ड। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी के भी इश्यूज रहा होगा रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक नहीं था। एक तरीके से टोना टोटका की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ब्लैक मैजिक नहीं बोलूँगी। और आपने किसी को क्रिटिसाइज़ किया या आपने किसी को कुछ बोल दिया मजाक में, उसने सोचा कि आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो उस चक्करों में उन्होंने आपके ऊपर टोना टोटका किया था कि हाँ इसका भी ख़राब कर दूँ ताकि इसके करियर, रिलेशनशिप सब कुछ ख़राब हो जाए। बट एक्चुअली गॉड ने आपको सेव किया है, तो आपको कुछ हुआ नहीं, आप सेफ रहे। और बेसिकली आपके जो असर था बहुत कम टाइम के लिए थे। मुझे लगता है कि इन्होंने आपको ब्लैक मैजिक किया होगा या टोना टोटका जो भी करा होगा जनवरी तक किया था, और आपके जो इश्यूज थे वो अप्रैल तक ख़त्म हो गए होंगे। 3-4 महीना आपका बहुत ख़राब गए होंगे। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहा है, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी रहा है। तो बट अभी जैसे कि अप्रैल से आपके ये सारी चीज़ें ठीक हो गया है। और मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त सितंबर के बाद और भी चीज़ जो भी खराब हुआ था वो टोना टोटका ये ब्लैक मैजिक की वजह से वो ठीक हो जाएंगे। अगस्त सितंबर से वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से कार्ड आ रही है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत है, क्योंकि थैंक्स गॉड के आपके जिन्होंने जो भी किया था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। थोड़ा हेल्थ के ऊपर असर आया, मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंड थोड़ा रिलेशनशिप एंड फाइनेंस में सबसे ज़्यादा आपके असर आई होगी। मतलब आपकी इधर तो जॉब छूट गए होंगे या करियर में कुछ डिज़ास्टर हुआ होगा या बिजनेस करते हो तो कुछ ना कुछ हुए होंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये चारों महीना जो था आपके काफ़ी टफ थे, लेकिन अप्रैल 20 के बाद 20th ऑफ अप्रैल के बाद आपके धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो गए होंगे और अब उसके असर नहीं है। और अगस्त मंथ से आपके टाइम बहुत अच्छा चलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने की नहीं सोचने वाली बात नहीं है। आपने किसी को क्रिटिसाइज़ किए थे, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और उसने आपके ऊपर थोड़ा बहुत टोना टोटका करा, यह मुझे लगता है कि बद्दुआ ही दिए होंगे कि हाँ तेरा खराब हो जाए या इस तरीक़ा से। तो आपको थोड़ा उसमें इश्यूज हुआ कि 4-5 महीना बहुत ज़्यादा ख़राब गए फिर, बट अब नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे दिख रहा है कि अगस्त से आपकी सारी जो प्रॉब्लम हुई थी पहले वो ख़त्म होने वाले हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28।
and number 6, 15 and 24, number 3, 30, 21 and 12, and number 7, 25 and 16, number 4, 22, 31 and 13, 9, 18 and 27, इनमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। कुछ ज़्यादा इसमें बोलने वाली बात नहीं है, तो शुरू करेंगे कि दूसरी रीडिंग की आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कब कहाँ किसने किया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कब कहाँ किसने किया है, आपके ऊपर उसके असर कैसे आया है और किस तरीक़ा से वो असर था वो ब्लैक मैजिक के, और आगे में क्या होंगे, इसके ऊपर रीडिंग करेंगे टैरो का। ये है आपके लास्ट फ्रूट, ये ब्लू कलर के जो फ्रूट है ये है आपके लास्ट फ्रूट। देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है, कब कहाँ किसने किया है। Seven of Wands, 8 of Wands, 4 of Swords, 7 of Cups, 6 of Swords, 6 of Coins, 10 of Coins। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं? जी ज़रूर हुई है, लेकिन उसके असर इतना नहीं है आपके ऊपर। समहाउ आपने उसे कट ऑफ कर दिया है, चाहे आप हीलिंग लिया है या जो भी करा है, नेगेटिव रिकॉर्ड कटिंग करे हो, तो आपने उसके असर ख़त्म कर दिया है। उसके असर अब आपके ऊपर नहीं है। डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के असर आपके ऊपर नहीं है। लेट गो एंड फ्लो, आपने ख़त्म कर दिया है। चाहे आप हीलिंग लो, चाहे कुछ भी करो, रीच आउट, तो वो ख़त्म हो गया ब्लैक मैजिक के असर। डोंट डेयर टू बी वेरी, क्लियर द फॉग्स, क्लियर द फॉग, फिल द वेल। जो भी हुआ था वो ख़त्म हो गया, उसके असर अब है नहीं आपके ऊपर। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी आ रही है। सॉरी, एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के भी एनर्जी आ रही है। तो जो था वो आपने कुछ भी करके, हीलिंग करो या पूजा करो या जो भी आप मानते हो, आप कुछ ना कुछ करके उसे ख़त्म कर दिया है। वो उसके असर अब है नहीं आपके ऊपर। जो भी ब्लैक मैजिक किया था या जो भी हुआ था वो अभी उसके असर बिल्कुल ज़ीरो है आपके ऊपर, नहीं है आपके ऊपर असर। विंजेट मैसेजेस, 2 of Roses, विंजेट मैसेजेस एंड द कार्मिक ट्रेंच। आपके जो भी इश्यूज अब भी हो रही है वो कर्मा की वजह से हो रही है। कमिटमेंट, शायद आपके रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जो भी हो रही है वो कर्मा की वजह से हो रही है। ये मुझे नहीं लगता है कि इसके ब्लैक मैजिक के कुछ असर है। ये ब्लैक मैजिक के असर कम मुझे लगता है और कर्मा के असर ज़्यादा लगते हैं कि कर्मा की वजह से ये सब चीज़ हो रही है। ब्लैक मैजिक मुझे नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ इस तरीके से। तो कार्मिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कर्मा की वजह से जो भी हो रही है कर्मा की wajah से हो रही है। तो ब्लैक मैजिक बहुत कम है, ब्लैक मैजिक के असर आपके ऊपर नहीं है। एंड थोड़ा बहुत आपके हेल्थ के ऊपर किया गया था, और किसने किया है ये बहुत क्लियर नहीं है कि किसने किया है। जिस किसी ने भी किया था वो उसके साथ आपके फाइनेंशियल लेन देन है या आपके फैमिली का फाइनेंशियल लेन देन है। बाकी इतना क्लियर नहीं है कि आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि उसके असर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ नहीं है। जब किया गया था तो थोड़ी बहुत आपके ऊपर असर आया था हेल्थ के ऊपर, बाकी उसके बाद कोई असर नहीं रहा।
आपका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है इस वक्त में, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए इश्यूज चल रहे हैं, वो आपके कार्मिक प्रॉब्लम है। तो आप चैनल से ज़रूर कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो लीजिए, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक मुझे कम ही दिख रहे हैं। और आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं LWRCUADGFASE। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आपके एडवाइस कार्ड देख लेते हैं क्या है। आपका जो ब्लैक मैजिक के असर है, ये तो ब्लैक मैजिक तो है नहीं आपके ऊपर, बट डेफिनेटली आपको जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, रेगुलर बेसिस में करना चाहिए। आप रेगुलर नहीं करते हो, करते करते छोड़ देते हो। ज़्यादातर कार्मिक इश्यूज़ है और कमिटमेंट की इश्यूज़ है। जो भी रिलेशनशिप में आप हो वहाँ पर कमिटमेंट के इश्यूज़ है। दूसरी बात है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बेबीज़ के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। थोड़ा हेल्थ के ऊपर जब हुआ था, हेल्थ के ऊपर इश्यूज़ आए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ आपके फाइनेंस के रिलेटेड कुछ झगड़ा हुआ होगा, जैसे कि पैसा के मैटर में या कुछ भी इस तरीके से जो लड़ाई हुआ था उसके वजह से वो ब्लैक मैजिक हुई थी। इसके सिवा मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आपके ब्लैक मैजिक कुछ है। My life is never stuck or statistic or stale. For each moment is new and fresh. Every ending is a new point of beginning. तो every ending has a new beginning. तो जो भी खराब हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसके एक न्यू बिगिनिंग है। तो आप उस न्यू बिगिनिंग में ध्यान दीजिए। और ये ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर हुआ है, नहीं हुआ है, असर कितना है, क्योंकि आपके ऊपर कोई असर नहीं है। जो भी हुआ था बहुत कम हुआ था और वो उसके असर ख़त्म हो गए, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपके लाइफ का ऑलरेडी न्यू बिगिनिंग चल रहा है, आपके अच्छे टाइम ऑलरेडी चल रहे हैं। आगे में आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। अगर आपके इश्यूज़ चल रहे हैं रिलेशनशिप में तो वो कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। तो लेट गो करिए ये सारे थॉट को और आगे बढ़िए, यही है आपके सजेशन। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है और आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि जेमस्टोन्स क्या कह रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कब, कहाँ, किसने किया है। आप देखेंगे कि जेमस्टोन्स क्या कह रहे हैं। तो जेमस्टोन्स के चॉइसेस था, पहला चॉइसेस था ब्रेसलेट। तो जिन्होंने जेमस्टोन्स में ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके देखेंगे कि क्या है। जेमस्टोन्स क्या कहते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है। कुछ ही गिरा सकते हैं तब भी पता चलेंगे कि किसने किया है। ओह वाह, आप लोगों ने जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था, डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है। देखो, कोई लेडी ने किया है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, और ये ब्लैक मैजिक आपके घर के ऊपर है। मतलब आप सिर्फ नहीं, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हैम्पर हुए हैं, लेकिन वो बहुत छोटा है। लेकिन आपके फादर, मदर या ब्रदर, सिस्टर्स, रिसेंटली किसी के डेथ भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, और आपके रूट चक्र में काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। मतलब यूट्रस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है
और आपका जो भी ब्लैक मैजिक के असर है वो मुझे लग रहा है कि आपके घर के ऊपर है, वास्तु के ऊपर है। मतलब घर में कुछ किया गया है और घर में ही कुछ रखा गया है, जिसकी वजह से आपको हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। आप लोगों के बीच में झगड़ा कलेश इस तरीके से घर में बहुत ज़्यादा होती है। आपके कोई भाई है या बहन है जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, आप लोग आपको बिल्कुल देख नहीं पाते, आपको देखते ही चिढ़ जाती है, इस तरीका के देख पा रही हूँ मैं। और यहाँ पर वास्तु के ऊपर मेजरली किया गया है और आपके घर में बहुत ज़्यादा झमेला चलते हैं। आपके ऊपर जो असर है बहुत कम है, लेकिन आपके फैमिली के ऊपर जो असर है वो बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली कोई लेडी ने ही किया है, मिडिल एज के लेडी है और मैं उसे देख भी पा रही हूँ विजन के थ्रू। मिडिल एज के लेडी है और उनके लंबे घने बाल हैं। तो आप देखना कि कौन है, आपके रिलेटिव्स है या कोई पड़ोसी है, कुछ ऐसे है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है और आपके घर के ऊपर है, आपके फैमिली के पूरे फैमिली के ऊपर ये असर ज़्यादा हुई है। तो ख्याल रखना, मिडिल एज के लेडी है, आप लोग फायर साइन में से हो, ज़्यादातर लोग फायर साइन हो, जैसे कि आप लोग हो सकते हो एरीज, लियो एंड सैजी, या आपके जोडियक साइन होंगे आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, इसकी एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आपके जो है घर में वास्तु के ऊपर हुआ है ब्लैक मैजिक और इसके असर है आपके फैमिली के ऊपर, बहुत ज़्यादा असर है। आपके ऊपर शायद उतना नहीं होगा, लेकिन आपके फैमिली के ऊपर इसके असर, भयंकर असर है। और कलेश चलते हैं, कोई किसी के कदर नहीं करते हैं, कोई किसी के बारे में सोचते नहीं है, सारे लोग सेल्फिश के जैसे एक्ट करते हैं। ये सारे आपको लग रहा होगा काफ़ी दिनों से कि क्यों हो रही है, तो ये इसी के रीज़न है कि ब्लैक मैजिक की वजह से ये सारी हो रही है। तो इसमें और आपके पेरेंट्स में हेल्थ इश्यूज़, पेरेंट्स का हेल्थ इश्यूज़ भी रहता होगा, छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज़ लगे ही रहते होंगे। तो ब्लैक मैजिक के असर तो डेफिनेटली है। आप देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड, उनका क्या रीडिंग आते हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। आपके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक का असर है। देखते हैं क्या है। यहाँ पर गिरा था, ये सीधा कर देती हूँ, सीधा नहीं करके ये रीडिंग नहीं हो सकते। तो क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है? ज़्यादा नहीं है, जो था वो ख़त्म हो गया है, ज़्यादा नहीं है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर। जो भी थे वो ख़त्म हो गया है और अब जो है बहुत ही कम है। और ये सब आपके रिलेटिव्स में से किसी ने किया है, मतलब आपके घर में से ही किसी ने किया था, लेकिन वो जो ब्लैक मैजिक है वो टिका नहीं, मतलब किया होगा लेकिन टिके नहीं है, वो ब्लैक मैजिक रहा नहीं। क्योंकि आप लोग पूजा पाठ करते हो काफ़ी सारे, आप लोग भी मंदिर वगैरह जाते हो या मस्जिद जाते हो या चर्च जाते हो या गुरुद्वारा या जहाँ पर भी जैन मंदिर हो, इन सब जगह पे आप जाते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो आप लोग, तो ज़्यादा असर नहीं रहा उसके। थोड़ा बहुत असर है जो आपके कभी कभी मुझे लग रहा है कि वॉमिटिंग या स्टोमक अपसेट, ये सारी चीज़ें होते होंगे। तो इन जो कोई भी किया है वो आपके रिलेटिव्स में से ही कोई है, कोई रिलेटिव्स में से है, कोई जोड़ी है, मतलब कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, उन्होंने कराया था। और डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर होना चाहिए था असर, लेकिन आप में से या आपके घर में से भी, घर में भी किसी को उसके असर नहीं हुआ, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि किसी को भी उसके असर नहीं आए। तो उतना कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि ब्लैक मैजिक क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि असर नहीं रहा उसके, तो बहुत कम असर है, वो ख़त्म हो गया असर। तो यही है। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन जिन्होंने ये पिरामिड चॉइस किया था, आप लोग डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी में से हो। आइए देखेंगे आगे में जिन्होंने चॉइस किया है टॉर्टोइज, उनके देखेंगे कि ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं। ओह वाह गाइस, मुझे इसे सीधा करके रीडिंग करना होती है,
तो मैं इसे सीधा कर रही हूँ। इसी को भी सीधा करना है। क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है? बहुत सारी चीज़ों में आपके ऊपर असर है, बहुत भयंकर इश्यूज है। एक तो मैरिज के ऊपर, करियर के ऊपर, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ के ऊपर, हर तरीक़ा से ब्लैक मैजिक किया गया है और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी किसी कोई कर रहे। एक तो आपके कोलीग या फ्रेंड्स, इनमें से कोई किया है टोना टोटका ब्लैक मैजिक जो भी है, और एक तो है आपके घर में ही बैठा हुआ है कोई रिलेटिव्स वगैरह, आसपास के लोग, इस तरीके से जाना पहचान वाले जिसे आप बहुत मानते हो, करते हो, और बहुत आउट ऑफ लिमिट हो रही है, मतलब काफ़ी सालों से चल रहे हैं और मुझे लग रहा है ये कम से कम 4, 5, 6 सालों से चल रहा होगा। और यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको एंजल से मिल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रोटेक्शन भी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में जो थे पहले, वो स्पिरिचुअल होना भी आपने बंद कर दिया है। आप अब स्पिरिचुअलिटी में उतना हो नहीं, तो इसकी वजह से आपके जो प्रोटेक्शन आ रहा था स्पिरिचुअलिटी में रहने की वजह से, वो प्रोटेक्शन भी बंद हो चुका है। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर आपके भी दोष है, क्योंकि आपके एक प्रोटेक्शन आ रहे थे आपके पास, लेकिन आपने खुद ही उस प्रोटेक्शन को बंद कर दिया है। और आपके पास अच्छा वाला प्रोटेक्शन था यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आपने खुद ही उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये आपका भी कई हद तक दोष है कि आपकी प्रोटेक्शन अब नहीं रहा, और एंजल्स आपको गाइड कर रहा था, लेकिन आपके वो एंजल्स गाइडेंस भी चले गए हैं, और आप वो मेडिटेशन वगैरह सब कुछ बंद कर दिए। वही ब्लैक मैजिक की वजह से जब लोगों का दिमाग खराब होती है तो लोग सब कुछ बंद कर देते हैं, तो वही कांड आपके साथ भी हो रही है। तो आपने मेडिटेशन ये सारी चीज़ें बंद कर दी हो, तो वही प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ। आप लोग डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो, कुछ लोग लियो भी हो, कुछ लोग सैजिटेरियस भी हो, तो ये दिख रहा है। तो आप लोग के ऊपर बहुत भयंकर चल रहा है, बहुत भयंकर हो रही है। फाइनेंस, बिजनेस, फाइनेंस, करियर, मैरिज, हर जगह पे आपके कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का असर है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। 2 लोग करते हैं, एक तो आपके कोई कोलीग या फ्रेंड्स में से होंगे जो आपसे जेलस करके करता है, और दूसरा आपके कोई रिलेटिव्स में से होंगे या कोई जानने वाले हैं, वो भी करते हैं। तो 2 लोग करते हैं और इन सारी चीज़ों में आपको असर आ रही होगी। आपका अगर रिलेशनशिप है तो वो भी टूटने की कगार में है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो। जॉब कर रहे हो तो भी फाइनेंशियल इश्यूज या लोन वगैरह चलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज है। इसको अगर कट करना चाहते हो तो नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो करिए, एंड ऑरा चक्रा क्लींजिंग एंड बैलेंसिंग के वीडियो मेरे चैनल में है जो फ्री में है, उसे करना ज़रूरी है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको जेम स्टोन्स के रीडिंग एंड टैरो के रीडिंग दोनों पसंद आए होंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।